बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं जिसमें कि मैं आप लोगों को बता रहा था क्लास 12th मैथ्स का ऑल जो चैप्टर है उस सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, और आज मैं इस सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैगो होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैगो होता है, 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, इस तरह से। तो यहां पर भी आपको बता दें कि 6 गो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और एक होता है सेक इनवर्स एक्स जो आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए कि 6 गो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें दो चीजों का ज्ञान आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे डोमेन और एक होता है रेंज। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं और रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। तो प्रांत पहले आप लोगों को याद रखना होगा और एक रेंज यानी कि परिसर आपको याद रखना होगा, इसलिए क्योंकि इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, ये अगर डोमेन कुछ देर के लिए कम याद है तो चलेगा, लेकिन रेंज याद होना चाहिए। तो देखिए आपको हम याद दिलाने का एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से π, और हाँ इसका डोमेन भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, और इसका रेंज जो होता है -π/2 से +π/2, और ये क्लोज इंटरवल यानी कि बड़ा ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 से 1 ही होता है डोमेन, लेकिन इसका रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है और क्लोज इंटरवल में यानी बड़ा ब्रैकेट में। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन इसका रेंज जो है होता साइन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल था, यह ओपन इंटरवल हो जाता है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का कॉस के जैसा ही होता है 0 से पाई, बट ये ओपन इंटरवल में होता है। तो आपको तरीका से याद करने का तरीका भी हम आपको आगे कर बताएंगे। कॉट इनवर्स एक्स समझ गए, कॉसेक इनवर्स एक्स साइन का उल्टा होता है तो साइन के जैसा ही होगा। तो साइन क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है, लेकिन आपको एगो मान याद होगा कि कॉसेक में कोई एक ऐसा मान होता है जो अपरिभाषित होता है, और वो है 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 0 का उल्टा जानते हैं कि अपरिभाषित होता है। तो ये वाला मान को हम हटा देंगे, मतलब -π/2 से +π/2 तक लेंगे, बट उसमें 0 शामिल नहीं करेंगे। आगे देखिएगा सेक इनवर्स एक्स, और सेक का भी डोमेन जो आप समझ लीजिए, इसका डोमेन रियल नंबर होगा बट उसमें -1 और 1 नहीं होगा इससे वैल्यू, और इसका भी डोमेन होता है -r -1 1 तक, और इसका रेंज जो होता है, रेंज आपका कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, या सेक उल्टा कॉस का होता है, तो 0 से पाई ही लिखेंगे। लेकिन इसमें आपको बता दें सेक कितना का मान अपरिभाषित होता है, तो π/2 मतलब 90 का, तो इसलिए 0 से पाई तक तो होगा लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें खास बात ऐसे याद रख सकते हैं, साइन का और टैन का और कॉसेक का सेम इंटरवल, मतलब सेम इसका रेंज होता है, बस क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का फर्क है। कॉस का, कॉट का और सेक का सेम होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताते हैं, यहां से अब फॉर्मूला आप लोग को स्टार्ट होता है कि साइन इनवर्स एक्स में मान लीजिए, अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा है, तो इस हम एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो साइन को इनवर्स को अगर उधर लाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो इसे हम एक्स बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो इससे इज एक्स का मान निकालेंगे, तो टैन इनवर्स को उधर लाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा एक्स बराबर टैन थीटा। इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा रहा है तो उसको आप सिंपल में बदल सकते हैं। और
और इसको उल्टा भी आप याद रखिएगा, दोनों तरीका से आप याद रखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर साइन थीटा है, अगर थीटा का मान निकालना हो तो इस तरह से लिखेंगे, एक्स बराबर कॉस थीटा और थीटा का मान निकालना तो कॉस को इधर लाएंगे तो ये बनेगा, एक्स बराबर टैन थीटा हो तो थीटा का मान निकालना तो टैन को इधर लाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहां से ये जो रेंज अभी हम आपको बताते हैं, यहां से बहुत सारा फॉर्मूला इसी से निकलता है। जैसे दूसरा नंबर फॉर्मूला इसी से निकला है, गौर से देखिएगा, एगो इन्वर्स रहे और एगो सिंपल है, जैसे साइन इनवर्स साइन रहे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और सिर्फ एक्स लिखते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा कि ये जो साइन से साइन कैंसिल होता है, कब कैंसिल होता है, जब एक्स का मान जो है ये रेंज में होना चाहिए। मतलब साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है, तो इस तरह से कहेंगे एक्स का मान -π/2 से +π/2 तक ही रहना चाहिए, तभी आप इसको काटिएगा। बाद में चल के आपको ये काम करेगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम आपको ये फॉर्मूला काम करेगा, ये जरूर याद रखिएगा साइड से। कॉस इनवर्स इंटू कॉस का क्या होता है, सिर्फ एक्स लिखते हैं, लेकिन इंटरवल में आपका होना चाहिए 0 से पाई एक्स का मान। tan इंटू उसी तरह से tan इनवर्स tan x कट जाएगा, x लिखाएगा, लेकिन x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से +π/2, यानी कि ये रेंज में होना चाहिए। उसी तरह से यहां लिखा गया कॉट का, कॉसेक का और सेक का, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। आपको बस याद रखना है साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक का रेंज याद रख लीजिएगा, और अगर इन्वर्स में हो तो उसको सिंपल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे देखिएगा, अगला फॉर्मूला जो आपको यहां से इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या सीखना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, जिसको आप आईटीएफ के गुणधर्म के नाम से हिंदी में बोलते हैं। इसमें अब यहां से गुणधर्म स्टार्ट होता है। ये देखिए, पहले चीज ये जो आपको पहला गुणधर्म के बारे में बता रहे, फिर आपको दूसरा इसी का समझिएगा। इसमें हम दो पार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया था साइन का, कॉसेक का और टैन का रेंज सेम होता है, कॉस का, सेक का और कॉट का, तीनों का रेंज सेम ही होता है। ठीक है, बस इंटरवल का फर्क होता है। तो देखिए साइन और कॉसेक और टैन का तीनों का रेंज माइनस में होता है। एक बार उलट के दिखाते हैं, गौर से देखिए, साइन का -π/2 से +π/2, टैन का भी -π/2 से +π/2 और कॉसेक का भी -π/2 से +π/2 तक होता है। तो तीनों का तो एक के जैसा होता है, तो हम क्या किए, इसलिए तीनों को एक साथ लिए, और तीनों का आंसर माइनस में आता है। तो एंगल में कभी अगर आपको माइनस लगा हुआ दिखाई दे, साइन में, कॉसेक में, टैन में, तो आप सिर्फ माइनस को बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन कॉस में, सेक में अगर कॉट में माइनस लगा हुआ एंगल में रहे तो ये माइनस बाहर ना करके इसमें आप लिखिएगा पाई माइनस। तो पाई माइनस कॉस सेक माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आपको याद रखना क्या कि किसका किसका सेम होता है। तो साइन कॉस और साइन कॉसेक और टैन का सेम होता है, कॉस सेक और कॉट का सेम होता है। तो इसमें जो है ना, ये प्लस देखिए, इसका रेंज देख लीजिए, देखिए कॉस का रेंज 0 से पाई, और देखिए कॉट का भी 0 से पाई, और एक सेक का देख लीजिए, तो सेक का भी 0 से पाई होता है। इसका माइनस में तो कभी होता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पाई में से घटाते हैं। और जब हम आपको पूरा बताएंगे तो सब प्रूफ करके भी आपको आगे चल के बताया जाएगा। और ये तीसरा नंबर आप प्रॉपर्टीज जरूर याद रखेंगे। यहां से आपको डायरेक्ट 1 नंबर का फॉर्मूला पूछा जाता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का, टैन का, कॉट का, कॉस का और सेक का। तो याद रखिएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता था, 1/, होता था ना, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, जो उल्टा होता है वही रहता है, लेकिन इसका एंगल उलट जाता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक में लिखना हो तो आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x, एंगल को उलट देंगे। और कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर साइन में लिखना चाहे तो इस एंगल को उलट दीजिएगा, तो 1/x। टैन को अगर कॉट में लिखना चाहे तो ये x है ना, तो इसको 1/x लिखेंगे। कॉट को अगर टैन में लिखना चाहे तो ये x को क्या लिख देंगे, 1/x, टैन में अगर लिखना चाहे तो। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे सेक में, तो सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x है उसको कॉस में ले जाना हो तो कॉस इनवर्स 1/x आप लिखेंगे। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे तीसरा नंबर। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा, अब चौथा नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिएगा, चौथा नंबर बात करते हैं। तो चौथा में आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 10वां क्लास में भी आप पढ़े होंगे। तो उसी टाइप से एक नया फॉर्मूला आता है यहाँ इनवर्स में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। जैसे साइन का और कॉस का इनवर्स जो होता है ना, योगफल π/2 के बराबर, टैन का और कॉट का π/2, सेक का और कॉसेक इनवर्स एक्स का π/2। तो आपको याद कैसे रखना, साइन के साथ कॉस आएगा, टैन के साथ कॉट आएगा और सेक के साथ कॉसेक आएगा। दोनों का इनवर्स प्लस में किसके बराबर होता है, π/2 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 के बराबर होता है। जानते हैं, इसी से आप दो नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे आप पहला निकाल सकते हैं, साइन को अगर इधर रखिएगा तो प्लस कॉस है, इधर आएगा तो एक माइनस कॉस हो जाएगा। तो इससे आप नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गया होगा। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2। इससे भी आप दो निकाल सकते हैं। टैन इनवर्स एक्स निकालना चाहे तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का
अगर निकालना चाहे तो tan को उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से सेक इनवर्स x देख लीजिए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2, तो सेक इनवर्स x का क्या होगा पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को बना भी सकते हैं, ठीक है। और ये सारा फॉर्मूला को हम आपको प्रूफ करके भी आगे चल के बताएंगे। आगे देखिएगा, अब अगला फॉर्मूला आप लोगों के सामने यहां आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा तो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y खास करके ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे अगर, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होता है, x y का मान 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब यहां जो एंगल है, यहां एंगल है, दोनों को गुना करके 1 से छोटा आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको और इसको गुना करके 1 से बड़ा आ जाता है, तो उसके लिए आपको ये नोट वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो बस आपको याद क्या रखना है कि इसको गुना करके देख लीजिएगा, 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कोई कंडीशन नहीं होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे। बस ये प्लस वाला में प्लस होता है ऊपर, नीचा माइनस। लेकिन माइनस अगर पूछा जाए तो ऊपर माइनस लिखिएगा और नीचा में प्लस, भी एकदम सेम होता है, बस आप साइन को उलट देंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला तो एक ही है, बस याद रखिएगा आसानी से। लेकिन एक बात इसमें जरूर याद रखिएगा, एक्स वाई का गुना अगर 1 से छोटा है तो ये लगाइएगा, लेकिन एक्स वाई का गुना 1 से ज्यादा आ जाता है तब आपको लिखना होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला है, बस इसमें पाई प्लस आपको ऐड कर देना। ये नोट में आप जरूर याद रखेंगे। छठा नंबर है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। फॉर्मूला दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा। तो देखिए, आपको याद रखना है। कैसे याद रखने, इस फॉर्मूला को आप याद कैसे रखेंगे समझिएगा ध्यान से। साइन का अगर लगाना हो तो साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी एगो x बाहर है तो y अंदर जाएगा, y बाहर है तो x अंदर जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। और इसमें खास बात यह भी है कि प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, और यही चीज प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए तो यहाँ खाली आप माइनस लिख दीजिएगा, बाकी सब सारा वही चीज उतार दीजिएगा। उसके बाद कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में बुआ उल्टा होता है। कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, और इसमें प्लस है ना तो माइनस होता है, और माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस के बाद रूट अंडर एक बार और फिर रूट अंडर, यानी एक बार x लिखिएगा और एक बार y लिखिएगा। फिर उसी तरह से अगर यहाँ प्लस है, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या कीजिएगा, इस माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा, बाकी सारा उतार दीजिएगा। तो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, प्लस वाला याद रखते हैं तो माइनस वाला याद हो जाएगा, और उसी तरह से इसमें भी आप प्लस वाला याद रखिएगा तो माइनस वाला याद हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखिएगा 2 tan इनवर्स x। ये वाला फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आपको खास करके इससे बनता है। जैसे 2 tan इनवर्स x ही रहेगा, लेकिन इसका आप जानते हैं 3 गो फॉर्मूला होता है, एक tan में भी होता है, एक साइन में भी होता है, और एक कॉस में ही होता है। तो आपको बस याद तरीका से कैसे रखना है, 2 tan इनवर्स x का tan में लगाना हो तो बस माइनस ही जान लिखिएगा तो tan में आएगा, और यही चीज अगर प्लस में आ जाए तो ये साइन में आ जाएगा, और कॉस इनवर्स तो ये स्पेशल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। 2 tan इनवर्स x का एक tan में भी होता है तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का साइन में लिखना हो तो लिखिएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का अगर कॉस में लिखना हो तो लिखिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे की बात करते हैं। 8 नंबर देखिएगा कि साइन इनवर्स x को अगर आपको इच्छा हो कॉस में बदलना, इसी साइन को अगर इच्छा हो tan में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, तो साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज को अगर tan में लिखना हो तो tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी आपको साइन को कॉस में बदलना पड़ जाए, साइन को tan में बदलना पड़ जाए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह से कॉस इनवर्स x को अगर साइन में ले जाना चाहे तो दोनों एक ही चीज होता है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कॉस को अगर tan में ले जाना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो अगर कॉस में क्वेश्चन हो और tan में ले जाना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कॉस में क्वेश्चन हो साइन में ले जाना हो तो ये भी लगा सकते हैं, साइन में क्वेश्चन है कॉस में ले जाना तो लगा सकते हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे सर साइन में क्वेश्चन है और कॉट में ले जाना, तो बस इसको उलट दीजिए, और अगर मान लीजिए सेक में ले जाना तो इसको उलट दीजिए, और कॉसेक में ले जाना तो वो तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं। अब बात करते हैं नोट में। आप याद रखेंगे बुआ, ये नोट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम का है, इस चीज को आप नोट में स्पेशल समझेंगे। 10 नंबर नोट में अगर रहे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
रूट दूसरा रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तीसरा रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए गौर से खास करके इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्स का मान क्या पुट कर सकते हैं कि रूट से बाहर निकल जाते हैं। इसमें आप साइन थीटा या कॉस थीटा ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपको कहीं पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे तो वहां पर साइन या कॉस थीटा पुट कर दीजिएगा। यही चीज उलट के लिखे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट आप कीजिएगा। रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसमें आप tan थीटा या cot थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज आप जानते हैं, इसी से 3 को और बन जाएगा। जैसे यहां एक न रह के ए स्क्वायर रहे, यहां एक न रह के ए स्क्वायर रहे, यहां एक न रह के ए स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ऐसे भी रह सकता है। तो बस आपको याद रखना है सेम वैसा ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां ए एक्स्ट्रा आ गया तो बस आपको करना क्या है, ए इसमें लगा देना है। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप क्या पुट कीजिएगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, बाकी सब सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स का मान ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स का मान ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करना है। और उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा फॉर्मूला सही आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम आपको बाद में चल के आपको इस सब सारा फॉर्मूला को प्रूव करके भी आपको आगे बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को आ ही गया होगा, लेकिन इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका यही है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक दो बार इसको आप देख लीजिएगा और एक आपको याद भी हो जाएगा, और जब याद हो जाए तो लिख के जरूर चेक करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को अभी तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूला के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।